बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम थे जी चैप्टर नंबर 17 पे, और 17 में आज हमारे पास जो है बिल्कुल ही आसान सी डेफिनेशंस हैं इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। पहली बात तो ये कि हमारे पास तीन तरह की सबस्टांस हैं। एक होती हैं इंसुलेटर, कंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर्स। हर एक की अपनी अपनी कंडक्टिविटी है और कंडक्ट करने की सलाहियत भी हर एक की डिफरेंट है। हमारे पास जो कंडक्टर्स हैं उनमें से करंट फ़्लो करता है, इंसुलेटर में फ़्लो नहीं करता। फिर आगे हमारे पास कंडक्शन बैंड जो है, एनर्जी बैंड थ्योरी भी हर एक में डिफरेंट है। और नेक्स्ट हमारे पास लास्ट पे सेमीकंडक्टर्स हैं। सेमीकंडक्टर्स में सिलिकॉन, जर्मेनियम वगैरह आते हैं। ये फोर्थ ग्रुप के हैं, इनके आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एक इसमें है इंट्रिंसिक और एक है एक्सट्रिंसिक। तो इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। इंट्रिंसिक बड़ा ही आसान। ए सेमीकंडक्टर इन इट्स एक्सट्रीमली प्योर फॉर्म, जो बिल्कुल ही प्योर फॉर्म है, फोर्थ ग्रुप का है, टोटली उसमें सिलिकॉन है। सिलिकॉन में कंस्ट्रक्शन कुछ यूँ होती है कि 4 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 4 कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। सिलिकॉन ने सिलिकॉन के साथ जो है एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर किया होता है, एक इलेक्ट्रॉन इसका है, एक इसका है, इधर भी एक। इस तरह इनका आखिरी शेल कंप्लीट है, 8 इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें कोई भी ना तो फ्री इलेक्ट्रॉन है ना बेसिकली जहाँ पे कोई होल है, 4 के 4 ही इलेक्ट्रॉन जो है बाउंडेड है। एक्सट्रिंसिक। अब हमने वो 18 में भी डोपिंग पढ़ा था, पीएन जंक्शन पढ़ा था कि सेमीकंडक्टर में जब हम कोई भी इम्प्योरिटी मिलाते हैं, इम्प्योरिटी दो तरह की मिलती हैं, एक ट्राइवलेंट और एक पेंटावलेंट। आज मैंने वो अलग-अलग डिस्कस नहीं की, सिर्फ नाम ही लिखे हैं। तो एक्सट्रिंसिक फॉर्म क्या है? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर impure form, impure or doped semiconductor is called extrinsic semiconductor। जो impure है, जिसमें आपने कोई impurity जो है वो शामिल की हुई है, उसको हम बोलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। इसमें हमारे पास जो मेरा जो मेथड है, मैं बेसिकली पहले भी काफ़ी दफ़ा डिस्कस कर चुका हूँ। इसमें स्पेलिंग, राइटिंग, हर चीज़ मेरे ख्याल में मैंने जो रिवर्स करके चेक की है वो सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। अगर किसी को कोई मसला है तो वो भी बता सकता है। तो पहले में इंट्रिंसिक में अभी जो डेफिनेशन याद होनी चाहिए। इंट्रिंसिक में हमारे पास प्योर फॉर्म है और एक्सट्रिंसिक में हमारे पास इम्प्योर फॉर्म है। सिर्फ एक लफ्ज़ का डेफिनेशन में फ़र्क है, ज़्यादा नहीं। कि हमारे पास जो है अगर प्योर फॉर्म सेमीकंडक्टर है तो इंट्रिंसिक, अगर इम्प्योर है तो एक्सट्रिंसिक। इम्प्योर में हमारे पास दो तरह की हैं। असल में हम डिस्कस ही ये सही समझें तो एक्सट्रिंसिक को करते हैं, इंट्रिंसिक को तो हम डिस्कस ही बहुत कम करते हैं। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स आर टू टाइप्स, एन टाइप्स सेमीकंडक्टर एंड पी टाइप। ये मैं इसमें डिस्कस नहीं करूँगा, लिखूँगा नहीं, समझा देता हूँ। अगर आप एन टाइप की बात करें तो जो बॉन्ड बनता है वो ऐसे है कि आप पेंटावलेंट मिलाते हैं। पेंटावलेंट में फास्फोरस आता है, तो फास्फोरस की मिसाल है, इसके आखिरी शेल में ये रेड जो हैं 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5। तो देखें 4 तो सिलिकॉन के साथ बॉन्ड बना लेंगे और एक हमारे पास फ्री बच जाएगा। इसके मीनिंग ये हुए, दैट मीनिंग कि आप कोई भी पेंटावलेंट इम्प्योरिटी मिलाते हैं तो वो एन टाइप जो है वो बन जाती है, क्योंकि हम एन टाइप को अच्छे तरीके से डिस्कस कर चुके हैं चैप्टर नंबर 18 में। इन पी टाइप ट्राइवलेंट की मिसाल ले लें, जैसे एल्यूमिनियम वगैरह है। एल्यूमिनियम में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। जे मैंने एक बड़ा साइकिल भी लियो जे होल के लिए कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है। एक सिलिकॉन का इधर कोवलेंट बॉन्ड बना लेगा, एक इधर एक इधर एक। जो इधर आएगा इसका सिलिकॉन का तो होगा, इधर होल रह जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो इसको जिसमें होल्स होंगे वो पी टाइप कहलाएगी और जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो एन टाइप कहलाएगी। एक दफ़ा फिर इस पेज को क्लियर कर लें। इंट्रिंसिक में प्योर फॉर्म आती है, एक्सट्रिंसिक में इम्प्योर फॉर्म आती है। एक्सट्रिंसिक की 2 टाइप्स बनेंगी। इम्प्योरिटी आप जब मिलाएंगे, इम्प्योर इसको बनाएंगे तो 2 तरह की फॉर्म बनेगी, एन टाइप और पी टाइप। एन टाइप अगर आप कहते हैं तो पेंटावलेंट बनाना पड़ेगा, जहाँ पे मिसाल मैंने फास्फोरस की दी है। और अगर पी टाइप बनाना चाहते हैं तो आप उसमें एल्यूमिनियम वगैरह थर्ड ग्रुप का कोई एलिमेंट ऐड करेंगे,
तो वो पी टाइप बन जाएगा। अब एन में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और पी में होल्स होते हैं। यही इलेक्ट्रॉन और होल्स बायस बनते हैं जो है इसमें कंडक्शन का, जो सेमीकंडक्टर कंडक्ट करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ होल एंड इलेक्ट्रॉन्स, कंसीडर सेमीकंडक्टर क्रिस्टल। इसमें मैंने बहुत एक जर्मेनियम है। अगर आप जर्मेनियम की बात करें तो इसमें या सिलिकॉन की बात कर लेता हूँ, तो सिलिकॉन में 4 के 4 इलेक्ट्रॉन जो हैं आपस में बॉन्ड बनाए हुए हैं। अब इसमें बेसिकली ना तो फ्री इलेक्ट्रॉन है और ना इसमें होल है। असल में आप कहेंगे कि सर इसमें कुछ ना कुछ रूम टेम्परेचर पे जो है वो करंट फ्लो कर जाता है, तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन कहाँ से आते हैं? असल में जो कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ है, ये तो मैंने सिर्फ एक क्रिस्टल दिखाई है, तो क्योंकि साफ ज़ाहिर है क्रिस्टल ने जो हमारे पास एक एटम जो है सिलिकॉन का दिखाया है जिसने 4 के, तो हमारे पास तो लातादाद एटम्स हैं, तो कोवलेंट बॉन्ड इतना मजबूत नहीं होता कि वो इलेक्ट्रॉन को काबू रख सके, बल्कि जो इलेक्ट्रॉन जो हैं सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो हैं वो किसी हर एक न्यूक्लियस उसको खींच रहा होता है। लिहाजा कुछ कोवलेंट बॉन्ड जो है कुछ जगह पे ब्रेक डाउन होने की वजह से कुछ ना कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन जो है प्रोवाइड हो जाते हैं टू फ्लो ऑफ करंट के लिए। तो उस वजह से इसमें रूम टेम्परेचर पे करंट फ्लो कर जाता है। लेकिन बेसिकली ये एक इंसुलेटरी बनता है। कंडक्शन फॉर्मेशन मैकेनिज्म क्या है कि क्यों कंडक्ट होता है? अगर आप देखें, मैंने जहाँ पे एटम्स दिखाए ए बी सी डी, अब जहाँ पे क्या होगा कि अगर इधर होल है तो बी में से इलेक्ट्रॉन इस होल को फिल करेगा तो जहां पे एक होल आ जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉन इसको फिल करेगा तो जहां पे एक होल प्रोड्यूस हो जाएगा इसका। इस तरह होल जो हैं वो बायस बनते हैं टू प्रोड्यूस द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और होल जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट है उसकी वजह से होल्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, जिनके डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट से प्रोड्यूस हो जाती है, जिसकी वजह से इसके अंदर कंडक्शन जो है वो प्रोड्यूस हो जाती है, कंडक्ट ये कर जाता है। अगर आप बात करें एक पीएन जंक्शन की, जब हम उसको करंट देते हैं, बैटरी अप्लाई करते हैं, तो करंट हायर पोटेंशियल टू लोअर मूव करेगा। लेकिन होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन मूव करता है पॉजिटिव की तरफ, हायर टू लोअर। इलेक्ट्रॉन किस तरफ को मूव करेगा? हायर टू लोअर टू हायर। इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट क्या है? नेगेटिव टू पॉजिटिव। लेकिन होल किस तरफ को मूव करेंगे? पॉजिटिव टू नेगेटिव। उसके बाद है हमारे पास एक छोटा सा आर्टिकल मेरे पास है जिसको मैं कहता हूं सुपर कंडक्टर्स। हमारे पास जितने भी होते हैं जो कंडक्टर्स हैं या इंसुलेटर हैं, हर एक की अपनी अपनी रजिस्टिविटी है, किसी की ज़्यादा है किसी की कम है। कुछ ऐसे भी हैं जैसे 1911 के अंदर जो है एक हमारे पास मरकरी जो है वो हमने डिस्कस किया था, जिसकी एक सर्टेन स्पेसिफिक टेम्परेचर पे रजिस्टिविटी ज़ीरो हो गई थी, यानी कि उनकी रजिस्टेंस होती नहीं, उनको हम बोलते हैं सुपर कंडक्टर्स। देयर आर सम मटेरियल्स हुज रजिस्टिविटी बिकम ज़ीरो बिलो ए सर्टेन टेम्परेचर के ऊपर आर कॉल्ड सुपर कंडक्टर। दूसरी डेफिनेशन इस पर आपने जोर देनी है, क्रिटिकल टेम्परेचर। वो टेम्परेचर जिसके ऊपर रजिस्टिविटी ज़ीरो हो जाती है, दैट इज़ कॉल्ड critical temperature. The temperature at which resistivity becomes zero is called critical temperature. ये दो डेफिनेशंस इसमें कर लेना। लो टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स भी होते हैं, जे इन 1911 के अंदर जो है मरकरी इसकी मिसाल है। हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स भी होते हैं कुछ लो टेम्परेचर पे, यानी कि लो टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स वो हैं जो कम टेम्परेचर करते जाएँ तो स्पेसिफिक पे आके उनकी रजिस्टिविटी ज़ीरो हो जाती है। और हाई सुपर कंडक्टर्स वो होते हैं जिनका टेम्परेचर अगर आप अप करते जाते हैं तो स्पेसिफिक टेम्परेचर पे जाके उनकी जो रजिस्टिविटी है वो ज़ीरो बन जाती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है हम दोबारा फिर मिलेंगे और अगला आर्टिकल डिस्कस करेंगे। उस टाइम के लिए अल्लाह हाफिज़। ओके।